में। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, सीएचएल की तैयारी कर रहा हो, एमटीएस की तैयारी कर रहा हो, सीपीओ की तैयारी कर रहा हो, प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, या इंटरव्यू दे करके कोई आईबी का वापस घर आ चुका हो, तो सबके लिए ये वीडियो क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एसएससी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर सबके लिए आने वाले हैं। देख पा रहे होंगे पहले वोकैबुलरी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज डिलीजेंट। क्या लिखा हुआ है भाई? डिलीजेंट। आप देखो यहाँ से, ये जो अंकल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, ये आपको दिख रहे होंगे कितने बिजी हैं, 1 2 3 किताबें लेके पेन वन और एकदम ठोड़ी पे यूं हाथ रख के एकदम मस्त, अरे यार बहुत मेहनत कर रहे हैं। और चश्मे वाले अंकल हैं, वैसे भी मेहनती होते हैं, ठीक है। तो डिलीजेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि कोई मेहनती है या परिश्रमी है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंट, मेहनती। अगर आप इसके सिनोनिम्स देखते हैं डिलीजेंट के, तो आपको मिलेगा इंडस्ट्रियस। इसका मतलब ये नहीं बंदे ने इंडस्ट्री लगा रखी है, मेहनती है वो, ठीक है। एसिडुअस है, हार्ड वर्किंग है, और शेड्यूलस है। तो ये सारे वर्ड जो है वो क्या है? वो ये सिनोनिम है। अगर आप देखोगे तो इसके एंटोनिम्स दिए हुए हैं। एंटोनिम्स क्या है? लेजी, लेथार्जिक हो गया, लेजी हो गया, लेथार्जिक हो गया, इंडोलेंट हो गया, और स्लगिश हो गया, धीरे धीरे काम करने वाले लोग, ठीक है। तो ये हमारा पहला वर्ड रहा। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? इन अंकल की तस्वीर देखिए, ठीक है। मतलब इंडिया के जो, मतलब दिल्ली के जो एजेंट हैं, ऐसा समझ लो। डिलीजेंट को कैसे याद कर सकते हो? दिल्ली के जो एजेंट हैं वो क्या है? डिलीजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं दिल्ली के एजेंट, ठीक है। और इसलिए डिलीजेंट मतलब क्या हो जाएगा? मेहनती हो जाएगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी या खरा। जैसे इन आंटी को देखिए, ये जो मैसेज कर रही है ना, है सौदा खरा खरा, है ना। मतलब ये जो मैसेज कर रही है इसमें सीधी सीधी बात करेंगे, बहुत फ्रैंक आपको आंटी दिखती हुई, आप देखिए, ठीक है। ये मैसेज कर रही है, आपको बुरा लग जाए अच्छा लग जाए, आंटी कोई मतलब नहीं है। आंटी ने मैसेज कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो आंटी ने क्या किया? आंटी कैसे भाई? ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक है वो, ठीक है। आप देखिए उनके चेहरे की खुशी, ठीक। कैंडिड है, तो कैंडी खा के आंटी क्या हो गई? कैंडिड हो गई, ठीक है। ऐसी कैंडी खाई उन्होंने कि फ्रैंक ही हो गई उसके बाद, ठीक है। सिनोनिम्स देखोगे, फ्रैंक, आउटस्पोकन, फोर्थराइट और ऑनेस्ट। अगर आप एंटोनिम्स देखते हैं, डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसाइडफुल, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इनके सिनोनिम्स भी कि फ्रैंक है, आउटस्पोकन, आउटस्पोकन मतलब मुंहफट बोलते हैं जिसको, बोल देंगे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। फोर्थराइट है, ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स आप देख सकते हो, डेवियस है यानी कि देवी से मिलने जाओगे, ठीक है। तो भैया ठीक ठीक बन के जाना। अगर दिमाग में तुमने कुछ धूर्तपन दिखाई, कनिंग, आर्टफुल, डिसाइडफुल, चट्टाई अगर आपने करी, ठीक है, तो देवी आपको घुमा घुमा के मारेंगे, ठीक है। तो डेवियस आपको नहीं होना है, एंटोनिम। अगला, अगली स्लाइड हमारी है बैरन। ये देखो, हे हम नवा मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की सी जमीन को भिगा दे। बंजर जमीन है भाई, ठीक है। इसको भिगाने की जो आरजू करी गई है, तो इसका जो वर्ड है दैट इज बैरन। बैरन मतलब क्या होता है? बंजर, ठीक है। बंजर है यानी इस पर कुछ भी उगने वाला नहीं है, तो इसको बोलेंगे निष्फल या बंजर बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर लैंड के बारे में बात करें, टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, आप इस पे सब्जियां वब्जियां नहीं उगा सकते। सिनोनिम्स अगर आप देखेंगे तो बंजर का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव है वो। क्या है भाई? अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। बैरन से बंजर बना, अनप्रोडक्टिव है। इनफर्टाइल है, ठीक है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। इनफर्टाइल का मतलब जो उपजाऊ नहीं है। डेसोलेट हो गया और स्टेराइल हो गया, ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स। एंटोनिम्स पे जाओगे तो फर्टाइल, इनफर्टाइल अगर सिनोनिम है तो फर्टाइल, इन हटा दिया तो क्या हो गया? एंटोनिम हो गया फर्टाइल, मतलब उपजाऊ है। अनप्रोडक्टिव का प्रोडक्टिव हो गया, फ्रूटफुल हो गया, और लश हो गया। ये वर्ड आप जरूर याद रखना, ठीक है भाई। आगे बढ़े तो बैरन का मतलब क्या हो गया? बैरन का मतलब क्या हो गया? बंजर, ठीक है। आप यहां से देख पाओगे, बाकी सिनोनिम्स याद कर लेना कि वो अनप्रोडक्टिव है, इनफर्टाइल है, डेसोलेट है, और स्टेराइल है, ठीक है भाई। चलो अगले पे चलते हैं, इंसोलेंट। आप इसको देखिए, ये जो बच्ची है ना, पापा परेशान हो रहे हैं, पापा पापा देखो ना कैसे कह रहे, ओ माय गॉड जीने नहीं देगी तू, यानी कि बेटी इतनी ढीठ है। शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब इज्जत ही नहीं पापा की। और पापा भी पता नहीं कैसे ऐसे कर रहे हैं, और पापा हमारे पापा होते हैं देख चाटे चाटा, ठीक है भाई। ऐसे बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो सिनोनिम्स की अगर आप बात देखो भाई, इसको याद रखना इस फोटो को, ठीक है। लड़की इंसोलेंट है, पापा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, सिनोनिम्स क्या है? रूड है, इम्प्यूडेंट है, इम्पर्टिनेंट है, और ऑडेसियस है, ठीक है। तो ये बच्ची क्या है? ये इंसोलेंट है, ढीठ है। इंसोलेंट का एक और सिनोनिम होता है चीकी। क्या बोलते हैं? चीकी, ढीठ, चीकी। अच्छा, एंटोनिम की बात करेंगे तो हम्बल है, मतलब विनम्र है, पोलाइट है, हम्बल है, सबमिसिव है, ठीक है, और कर्टियस है। तो आप देख पाओगे
कि ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए, और वो क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। इंसोलेंट, तो ये लड़की जो है वो क्या है, इंसोलेंट है, ठीक। बिल्कुल भी इसके अंदर तमीज नहीं। लेथार्जी, इन अंकल को देखिए भाई, देखो कैसे फैले पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि सैटरडे संडे छोड़ो, मंडे को भी ये मस्त दारू पिए हुए हैं, ठीक है। जावेद भाई सो रहे ले, मोहल्ले वाले जग रहे ले, पूरा माहौल बना करके आप देख रहे हो सोफे पे क्या ही एंगल बना हुआ है, मतलब हाथ यहाँ है, एक हाथ यहाँ जमीन पर लटका पड़ा हुआ है, आधा पैर यहाँ पे, आधा सनम गेर में वहां पर है, क्या ही एंगल है, ठीक है। तो तो ये लेथार्जी का मतलब क्या होता है, सुस्ती, आलस्य जिसे बोलते हैं। तो सुस्ती और आलस्य की अगर बात करें तो लेथार्जी वर्ड इसके लिए अ लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, यानी कि उसके अंदर एनर्जी की क्या है, कमी है, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो स्लगिशनेस हो गया, इनएक्टिविटी हो गई, टॉर्पोर हो गया, ठीक है, देखो भाई टॉर्पोर हो गया, ठीक, और लेसिट्यूड हो गया। तो ये उसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, किसके, लेथार्जी के। तो आप इन अंकल की फोटो याद रखना, ठीक है, कि ये क्या है भाई, लेथार्जी इनके अंदर है। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करोगे तो वाइगर हो गया, एनर्जी हो गया, वाइटलिटी हो गया, और अलाक्रिटी हो गया। अलाक्रिटी का मतलब तत्परता होती है, अलाक्रिटी, इसमें क्या होता है कि यूं उठ के और फटाफट आदमी काम करने लग जाता है, अलाक्रिटी है, तत्परता उनके अंदर है, ठीक है, तुरंत तुरंत काम कर देंगे। चलो अगली स्लाइड है मिटिगेट, है ना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना या फिर शांत करना। जैसे अब इनको देखो, इनके क्या समस्या चल रही है भाई, आप देख पाओगे कि इनके पैरों में बंधन है, नहीं पैरों में दर्द है भाई। आपके जोड़ों में दर्द है क्या, तो लगाइए ना नूरानी तेल, ठीक है भाई, माहौल बना देगा, मिटिगेट कर देगा। अगर जोड़ों में दर्द है या क्या, सुन्न कर देगा या मजेदार माहौल बना देगा। मेक लेस सिवियर, सीरियस और पेनफुल, कोई चीज अगर ज्यादा पेनफुल है, सिवियर है, सीरियस है, तो उसको क्या कर देना, कम करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिटिगेट, ठीक। ऐसे सिनोनिम्स की बात करें तो एलिविएट है, रेड्यूस है, लेसन है और एसुएज, ठीक है। एलिविएट है, रेड्यूस है, लेसन है और क्या है भाई, एसुएज है। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ा देना। इंटेंसिफाई मतलब भी क्या होता है, बढ़ा देना। वर्सन मतलब और खराब कर देना सिचुएशन, कोई एकदम मतलब दिमाग खराब है उसका, वो एकदम टेंशन में, आप क्या हाल है, अरे बता तो दो, ऐसे करके उसको एकदम इरिटेट कर दो, ठीक है, और उसका गुस्सा भड़क जाए, सब कुछ। प्रवोक, उकसाना, कोई शांति से बैठा पड़ा है, किसी पे खुंदक थी उसकी लेकिन बोलना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, तो आप उसको क्या करोगे, पिन करके, और बता कैसा है, ठीक है, परेशान करोगे, प्रवोक कर दोगे तो वो भड़क जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला जो हमारी अगली स्लाइड है वो क्या है भाई, पॉजिटिव, ठीक है। मिटिगेट के बाद क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होती है, सेम, यानी कि कमी या अभाव, स्कार्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव है मतलब कमी या अभाव है। आप देखिए, ये आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है इसमें ये क्या है, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है भाई, बैग। इसमें अभाव क्या है, ये वॉलेट है, पैसा ही नहीं है। पॉजिटिव, पैसे की कमी है इसमें, क्या है भाई, पॉजिटिव है, पैसे की कमी है, यानी इस सिटी में पैसे की कमी है, पॉजिटिव है। इस सिटी में पैसे की क्या है, कमी है, पॉजिटिव है। वॉलेट में कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारा वॉलेट है उसमें क्या है, पैसे की कमी है, इस सिटी में पॉजिटिव है, कमी है। द प्रेजेंस ऑफ समथिंग ओनली इन स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट्स, मतलब कोई चीज बहुत कम मात्रा में। सिनोनिम्स की बात करोगे, स्कार्सिटी हो गया, ठीक है, और क्या होगा भाई, शॉर्टेज हो गई, डर्थ हो गई और डेफिशिएंसी हो गई। तो डेफिशिएंसी आपको, आपने सुना होगा डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी वर्ड इन सब टर्म्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है भाई। तो अबंडेंस ज्यादा मात्रा में, प्लेंटी भी ज्यादा मात्रा में, सरप्लस है, एकदम बह रहा है, ठीक है, बहे जा रहा है, इतना प्यार है, सरप्लस प्यार है मेरे दिल में, बहे जा रहा है, पड़ोसी घर तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। और प्लेथोरा मतलब भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। बात समझ में आई, प्लेथोरा का मतलब भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो आप समझ गए पॉजिटिव का कि इस सिटी में पैसे की कमी है, पॉजिटिव है किसमें, मेरे वॉलेट में भाई, ठीक है। चलो अगला जो स्लाइड है वो क्या, ओ माय गॉड, ओ हो, इन अंकल को देखो, मैलवोलेंट। मैलवोलेंट का मतलब क्या हो गया, द्रोही है या बुरा चाहने वाला। ये जो मैल वर्ड है, मैल का मतलब ही क्या होता है, बुरा। ये जहां पे भी आएगा उसको नेगेटिव बना देगा, देखना इसको, ओ, ठीक है, मतलब मैलवोलेंट है, बुरा चाहने वाला है। हैविंग और शोइंग अ विश टू डू एविल टू अदर्स, दूसरों के लिए बुरा चाहने वाला। ये अंकल को ध्यान से देखिए आप, ठीक है, ये अभी अभी उतरे आसमान से, टपके पड़े हैं, ठीक है, और टपक करके ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, और उनके हाथों से जो गंदी शक्तियां निकल रही हैं, या आस पड़ोस का माहौल खराब कर दिया इन्होंने, यहां यहां आग लगा दी है, लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने, ठीक है। मैलवोलेंट हो गया भाई, ठीक है। तो
अब सिनोनिम्स में इनके लिए क्या क्या वर्ड यूज किया जा सकता है? मैलिशियस है, कैसा है भाई? मैलिशियस है, स्पाइटफुल है, हॉस्टाइल है, विंडिक्टिव है, बदला लेने वाला। ये मर गया था, अभी जब इसने जन्म लिया था इसको लोगों ने मार दिया, ये बंदा दोबारा से क्या बन गया? भूत बन गया। विंडिक्टिव, बदला लेने वाला है, बहुत मारेगा, आग जला जला के मारेगा, ठीक है, कैरोसिन पी के मरा था। एंटोनिम्स की बात करें एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बेनेवोलेंट है, मतलब सही है, मतलब दयालु टाइप का है, काइंड है, दयालु है, फ्रेंडली है, एमिएबल है, दोस्ताना टाइप का है, वो एंटोनिम हो जाएगा उसका, ठीक। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर आपको दिख रहा है? क्या चीजें आपको एकदम क्लियर दिख रही हैं इसमें? तो आपको धुंधला दिखेगा, धुंधला जाए जो मंजिलें, मंजिलें नहीं धुंधलानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो तुमको ही धुंधला दिया जाएगा। मंजिलें क्लियर होनी चाहिए, रास्ते आपको ऐसे धुंधले दिख सकते हैं, तभी आपको एकदम साफ सफाई करके आगे बढ़ जाना है। जब कभी कभी लगेगा हमसे होगा कि नहीं होगा, जब यही सोचोगे चांटा मारना अपने आप को, हो जाएगा हमसे, क्यों नहीं होगा? पापा से पापा एक चांटा मारना मुझे, अब बोलना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी आपके आस पड़ोस में, उसको बोलना कि तुम्हारे साथ दीवार में लड़ा दे, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि कोई चीज धुंधला है, ठीक है, यानी कि क्लियर नहीं है, विच इज नॉट क्लियर, सो नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट। अगर कोई चीज है जो अनसर्टेन है, पता भी नहीं, धुंधला है, ऑब्सक्योर है, यानी क्लियरिटी नहीं है, तो इस फोटो को आप देखिए और आप याद रखिए। सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, अनक्लियर, विच इज नॉट क्लियर, अनक्लियर, वेग है, एम्बिगुअस है, हिडन है, छुपा हुआ है, ठीक है, ऐसे टपरी मार के चला जाएगा, हिडन है वो, ठीक। अच्छा, एंटोनिम्स देखो, अनक्लियर समझ में आ गया, अनक्लियर है मतलब क्लियर नहीं है, वेग मतलब भी क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस मतलब भी क्या है? वो क्लियर नहीं है, और हिडन मतलब तो छुपा हुआ एकदम, पता ही, हाइड एंड सीक आपने खेला होगा, छुप जाते होंगे, ठीक है। क्लियर है मतलब एकदम दिखेगा, ल्यूसिड है मतलब क्लियर है, ल्यूसिड का मतलब भी क्या है? क्लियर है, यानी साफ साफ है, ल्यूसिड है। ऑब्वियस और फेमस, ऑब्वियस है मतलब कहते नहीं हाँ ये बात तो ऑब्वियस है, मतलब स्पष्ट है ये बात, ये बात ऑब्वियस है कि अगर आप ये पूरा जो सीरीज है मैराथन का अगर आप ये देख लेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और फेमस तो आपको पता ही है, जैसे हिडन है, कोई जान नहीं पा रहा, चुपचाप से कोई अंधेरे में वीडियो बना रहा हो, मास्क लगा करके, तलविंदर पाजी जैसे, ठीक है। और एक आदमी क्या है, हनी सिंह, यो यो हनी सिंह, तो फेमस हो गए वो, ठीक है। तो एक हिडन हो गया और एक क्या हो गया? फेमस हो गया। तो भाई आप यहां देख रहे हैं भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये गधा मान नहीं रहा भाई, ठीक है, ऑब्स्टिनेट है, कैसा है? ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, हठी है, ठीक है, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चूजन कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कोई अपने ओपिनियन जो है उसको बदलना नहीं चाह रहा है, एकदम अड़ा हुआ है, नहीं 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 नहीं। हमारे गांव में कहावत थी कि बटन दबावे के ढंगे ना ही टिबिया पे अड़ियान है, ठीक है, मतलब बटन दबाने नहीं आ रहा और टीवी पे कह रहे हैं इसको तो फोड़ देंगे, चल ही नहीं रहा, और पता ही नहीं है स्विच कहाँ लगा हुआ है, स्विच दबाने नहीं आ रहा और टीवी खराब खोल रहे हैं, ठीक है, बटन दबावे के ढंगे नहीं, टीवी पे अड़ियान है, ऐसा करके कुछ। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो गया भाई? जिद्दी, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चूजन कोर्स ऑफ एक्शन। अब इनको देखिए, ये यहाँ पे कुछ चल रहे हैं भाई साहब, क्या चल रहे हैं? कुछ भी चल रहे होंगे, इनको लग रहा है कि बर्फ का गोला मिल गया हो जैसे, ठीक है, ये गोला चबाने के फिराक में, और ये भाई साहब कह रहे हैं ना ना वो हमारा गोला है, तुम उसको नहीं चबा सकते, ठीक है। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या है? स्टबर्न है, जिद्दी है, एडामेंट है, अटल है, ठीक है, बिहारी वाजपेयी नहीं, खाली अटल है, ठीक है, म्यूलिश है, और इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है कि मुड़ उड़ जाए, इनफ्लेक्सिबल है, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, पुष्पा का भाई है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड हो गया? स्टबर्न हो गया, एडामेंट हो गया, म्यूलिश और इनफ्लेक्सिबल हो गया। बात करते एंटोनिम्स की, तो अगर इनफ्लेक्सिबल था तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा। डोसाइल है, डोसाइल मतलब मान जाएगा, ठीक है, विनम्र टाइप का है। सबमिसिव है, अभी पीछे भी हमने ये सिनोनिम देखा था। और प्लायबल है, यानी कि मान जाएगा, ठीक है, प्लायबल है मतलब मुड़ उड़ जाएगा, ठीक है, आप मुड़ना चाहो मुड़ उड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होता है। तो ये जो भाई साहब हैं जिद्दी हैं, लेकिन ये अंकल भी कम जिद्दी नहीं है, ठीक है, ये भी हम दे के रहेंगे धक्का, तुमको रोकेंगे नहीं हम भी। और सोच लो कि अगर पैर घुमा दे अभी तो इनकी ऑब्स्टिनेसी खत्म हो जाएगी, समझ पाए आप? ठीक है, तो ठीक है, तो 10 की सीरीज में आपका बहुत बहुत जो वेलकम है। और ये हमने 10 की एक सीरीज खत्म कर ली है, टॉप 10 सीरीज। तो हर दिन एक टॉप 10 सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको कैसा लग रहा है, कि आप सीख पा रहे हैं, और जिस तरीके से एक पिक्चराइज तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है हंसी मजाक के साथ, क्या आपको इसमें मजा आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद सभी नाइट्स को।